हर हर महादेव शिव जी का संदेश चैनल को सभी का स्वागत हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुमने बहुत कष्ट सहा है, तुम्हारे जीवन में बहुत परेशानियों का तुम सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे जहां से तुम्हारे शत्रु तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुमने आज तक परेशान कर रहा था ना, वे अब समाप्त हो जाएगा, चाहे वो धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगा। जो तुम्हें परेशान कर रहे थे ना, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ा कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होगा। बच्चे, मैं तुम्हें अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में वो धन आएगा बच्चे, जैसे तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का हर संभव कोशिश किया था, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुका है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करें, अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगा। तुमने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएगा। बच्चे, तुम्हें वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगा। रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। ये चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तुम्हारे पास मैंने बच्चे ये रख दिया है, और ये तुम्हारे सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सबको नष्ट करेगा। तुम्हारे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वो उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा काम और व्यापार में जो भी रुकावटें था ना, वे अब दूर हो जाएगा। तुम्हें एक ऐसा मौका मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। ये मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा। बच्चे, तुम्हारे मन की जो अशांति था वो अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये ऊर्जा तुम्हें हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगा। बच्चे, जो लोग तुम्हें पहले सम्मान नहीं देते थे, जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हें वो मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तुम हकदार हो और हमेशा से रहे हो। अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे। बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बारे में बता। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तुम जो रात को सोता हो ना, जब तुम्हें सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं किया था। अवसर तुम्हारे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया, कौन तुम्हारा शत्रु है और कौन तुम्हें प्रेम करता है। वो सब तुमसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि तुम पर महादेव जी का कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे पास आने नहीं देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तो बस इतना करना है कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम चिंता न करो बच्चे, अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। ये घटनाएं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता, बच्चे बस मेरा नाम जप कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। बच्चे, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे या तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाया है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहते थे। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ
कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां आएगा, ये वादा है। इस तुम्हारे महादेव जी का शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। तुम जहां भी जाओगे मेरा कृपा तुम्हारे साथ होगा। तुम जो भी करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगा। लेकिन याद रखना बच्चे, ये शक्ति केवल उन्हीं के साथ राहत है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाता हूँ। ये समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे, जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वो सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। बच्चे, तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वो अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगा, बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैला हुआ था ना, वो अब समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारा जीवन में केवल खुशियां और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई दे जो ये साबित करेगा कि मैं और अन्य दिव्य शक्ति तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हाँ बच्चे, ऐसी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल जो सब तुम्हें पहले से पता चल जाएगा। बच्चे, ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा सही रहे हैं। तुमने किसी का अहित नहीं किया है। बच्चे, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे भीतर वो पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है। यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। जब तुमने कठिन समय देखा था ना, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। यही वो गुण है बच्चे जो तुम्हें इस संसार में ऊंचा तक ले जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तुम्हें अपने सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे। ये संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये संकेत तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा बच्चे जो तुम्हें हैरान कर देगा। ये बदलाव अचानक आएगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए शुभ होगा। ये घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगा। बच्चे, तुम्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगा जिसकी तुमने कामना किया था। हाँ बच्चा, जिसकी तुमने कल्पना किया था। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। धैर्य रखना बच्चे, तुम्हें अब बस प्रतीक्षा, कुछ क्षण की प्रतीक्षा और करना है। बाकी अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम खुद देखोगे बच्चे, और महादेव जी को धन्यवाद दो। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी यात्रा पर चलते रहना है। बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कुछ साधारण है बच्चे। अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे कर्म और विचार हमेशा शुद्ध रहे। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं था वे अब समाप्त हो रहा है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम प्रकाश से भर जाओ। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जीवन अब खुशियां, सफलता और शांति से भरने वाला है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। ये समय तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारा है। अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है ना बच्चे, वही तुम्हें संसार में श्रेष्ठ बनाएगा बच्चे। और अपने महादेव पर सदैव विश्वास रखो। इन शत्रुओं में से बच्चे जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको मन में याद करो और ध्यान करो
और महादेव को धन्यवाद करो। इन शत्रुओं से निपटना बचे मेरा काम है। इन शत्रुओं में से कुछ तुम्हारे बहुत करीबी हो सकते हैं, वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे पीठ योजनाएं बना रहे हैं। मैं देख सकता हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम्हें लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें हर व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा करना बंद करो। मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान और अपने अनुभवों पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत प्रकाश है। ये प्रकाश तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही दिखाएगा। ये तुम्हारे जीवन का वह स्तंभ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, उस समय अपने भीतर कर देखो। बच्चे, तुम्हारे भीतर की ये ऊर्जा ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकाले। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसी वजह से बच्चे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। याद रख बच्चे, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारे इस प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। आने वाले समय में बच्चे, कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले कुछ सप्ताह और महीने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बच्चे, तुम्हें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे साहस को परखे में देख रहा हूं। बच्चे की तुम्हारे व्यापार या कामकाज में जो समस्याएं था वे अब दूर होने वाला है। जिसमें कभी तक सफलता नहीं मिलता था, तुम्हें अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा मेहनत और सच्चाई के साथ ही आती है। तुम्हें अपने घर में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना है। बच्चे, तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे सम प्रकट होंगे जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताएंगे। ये संकेत तुम्हारे सपनों में आ सकते हैं, तुम्हारे विचारों में हो सकते हैं, या तुम्हारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से दिख सकते हैं। तुम्हें पहचानना होगा। बच्चे, इनसे सीखना होगा। ये संकेत तुम्हें मार्गदर्शन देंगे कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूर रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सतर्क रहोगे और अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। आने वाले समय में बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे की कितना बदलाव आने वाला है। वो तुम्हें सब मिलने वाला है जिसकी तुमने कामना की था। ये बदलाव तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। बच्चे, ये बदलाव तुम्हारे लिए शुभ होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं देख सकता हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ये तुम्हें अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास कराएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं था, अब वो धीरे धीरे समाप्त होगा। हाँ बच्चे, लेकिन सतर्क भी रहना होता है ना बच्चे। अगर हमें कोई शक्ति मिल रहा होता है तो वह हमारी परीक्षा भी ले है और उसमें हमें पास होना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले इसके इरादों को समझने की कोशिश करो। हाँ बच्चे, सबसे पहले बात तो ये है, और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकता है। इस बात को याद करो। तीसरी बात, बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं हो रहा है उनमें छिपे संकोच को समझने की कोशिश करो। चाहे वो सपने हो, चाहे वो सोच हो, चाहे कोई ऐसी घटना या किसी इंसान का आना, उसको समझने की कोशिश करो। चौथी बात, बच्चे, हर समस्या का समाधान समय पर मिलेगा। बस तुम्हें अपने प्रयास और विश्वास को बनाए रखना होगा। प्रयास करना छोड़ना नहीं है। बच्चे, अब बच्चे, मेरा अंतिम संदेश सुनकर जा। अगर यहाँ तक आया है बच्चे तो इसको भी सुनकर जा। ये तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत बड़ा होगा। ये समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और सफलताओं को द्वार खोलेगा। तुम्हारे कार्य जिनमें अभी तक रुकावट था, वे अब सफलता से बढ़ेगा। बच्चे, तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखो, इस समय तुम्हें अपनी सतर्कता, धैर्य और विश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो और इसे अपनी ढाल बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये संदेश तुम्हें एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस नई शुरुआत का स्वागत करो, लेकिन सतर्कता के साथ।
तुम बहुत बड़े हो बच्चे, और तुम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे, तुम चिंता न करो, बस सही मार्ग पर चलते रहो। ऐसे ही और ऐसे ही अपने कार्य पर ध्यान दो। बच्चे, महादेव जी कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर मेरा अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, कहाँ भी जाता है कि जिस घर में महादेव जी का पूजा पाठ हर रोज होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आता। महादेव की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ये संसार मेरी ही माया है। संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वो जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो, वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इनकी नियत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख, दुख, मान, अपमान, जय, पराजय, खोना, पाना, आना जाना, हानि, लाभ, ये सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाए। जिन्हें दूसरों की थाली में ही ज्यादा दिखता है, वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नैत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। मेरे बच्चे, इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। महादेव जी कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत यू एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। मेरे बच्चे, में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। महादेव कहते हैं, मन की शांति से बट इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगे। महादेव जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया? जो नष्ट हो गया है, तुमने जो लिया यही से लिया, और जो दिया यही पर दिया।
जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। महादेव जी कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा। महादेव भी कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चे, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता सदैव। संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वो शत्रु के समान काम करता। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। महादेव जी बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए है। अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाचवाते रहते हैं। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वो अपने अतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। उसे देख ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, नहीं जला सकते, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगा जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होता है वो तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचता। मेरे बच्चे, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। हाथ मां रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का घी लगकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। मेरे बच्चे, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। मेरे बच्चे, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करके अपने अंत मन में झांक कर आत्मा को देखें, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। मेरे बच्चे, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो,
समुद्र सूखा नहीं करते, कान भर वालों से हमेशा सावधान रहे, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कि चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। शिव जी कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगता है। महादेव के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त तो नहीं कर पाता, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और अगर वो बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम ही भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक, जो व्यक्ति अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3, हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाषा है, उनके जिन्हें जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5, जो हमें करना चाहिए वो ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। मेरे बच्चे बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। महादेव कहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। महादेव कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ये 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। तू कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। 4, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा
इंसान स्वतः ही कम हो जाएगा साथ छोड़ने वाले को, तो सिर्फ एक बहाना चाहिए वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कर्म और महादेव के नियम तुम्हारे जीवन के हर कदम को निर्देशित करते हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। ये तुम्हारे कर्म और महादेव की शक्ति का ही प्रभाव है। तुम्हारी विनम्रता, सच्चाई और जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। जो लोग तुम्हें पराजित मानते थे, उन्होंने तुम्हारी शक्ति और क्षमता को नहीं समझा। तुम्हारा हर बाउंस बैक दिव्य है। महादेव ने तुम्हें अद्भुत साहस और सहनशीलता प्रदान की है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, उनकी नकारात्मकता और भ्रम उन्हें ही उलझा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और महादेव के मार्ग पर होना चाहिए। उनकी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें हर बाधा से पार कराती है। तुम्हारी समर्पण की ताकत नकारात्मक शक्तियों को परास्त करेगी। तुम्हारे जीवन में दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। ये समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करने और महादेव के मार्ग पर चलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब शांति, सुख और समृद्धि से भरा होगा। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें केवल मेरी बातों को मानना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, उसी पर चलो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरी योजना में है। यदि तुम्हें मेरे विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता हो, तो अपने मन में ये वचन दो कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर है। तुम्हारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारे विरुद्ध काम करने वाले लोग अब भाग जाएंगे। मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगाए कि वे दोबारा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए केवल इतना कहना है, हे महादेव, मेरे जीवन के हर गुप्त शत्रु और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता, मैं केवल आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। ये नया अध्याय तुम्हारे लिए अवसरों, विकास और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को अपनाने की खुशी से भरा होगा। जो लोग तुम्हारी सफलता का विरोध करते थे, उन्होंने केवल अपने ही संघर्षों को उजागर किया। तुम्हारी शक्ति और लचीलेपन ने हर बाधा को पार किया। तुम्हारे विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे प्रत्येक कदम ने ये साबित कर दिया है कि सत्य और दृढ़ता सदा विजय होती है। उनकी नकारात्मकता केवल उनकी आंतरिक कमजोरियों का प्रतिबिंब थी। तुमने अपने उद्देश्य और विश्वास पर रहकर अपनी दिव्यता को प्रकट किया है। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा और संरक्षण के साथ प्रगति करेगा। ये समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और सत्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और योजना का प्रतिबिंब है। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ, वे तुम्हारी समृद्धि और सुख के लिए है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आशा से भरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, ये याद रखो कि मेरी योजनाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने सुरक्षित और आरामदायक स्थान से बाहर कदम रखना होगा। मेरे आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। ये सब तुम्हारी आज्ञाकारिणी, तुम्हारी यात्रा अज्ञात में कदम रखने की नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा शक्ति और प्रावधान में प्रवेश करने की है। ये डरावना लग सकता है, परंतु यही वो स्थान है जहां तुम वास्तविक विकास को अनुभव करोगे। यही वो समय है जब तुम मेरी विश्वास योग्यता को अपनी आंखों के सामने कार्य करते देखोगे। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में और तुम्हारी अनिश्चितता को दृढ़ता में बदल दूंगा।
मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ रही है और हर चुनौती को विकास के अवसर में परिवर्तित किया है। तुम्हारा प्रकाश अब समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपने प्रकाश के साथ चमको उठो और अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो। मेरी महिमा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे सत्य और दृढ़ संकल्प से प्रकट होता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा साहस और तुम्हारी सफलता उन सभी को प्रेरित करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारा अनोखापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, वो तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारा स्थान मेरी दिव्य योजना में अद्वितीय है। ये समय है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और मेरी कृपा को आत्मसात करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी दिव्यता सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वो तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। जो लोग खुद को अयोग्य समझते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि महादेव उन्हीं को चुनते हैं जिनमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने का साहस हो। ये तुम्हारी ताकत है और ये मेरी कृपा का प्रतीक है। जो लोग मानने का विचार कर रहे हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि मेरा आनंद ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाता है। मैं तुम्हारे लिए सफलता की घोषणा करता हूँ, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, तुम्हारे करियर में हो या तुम्हारे नए प्रयासों में। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त करता। संकट के समय में मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठा रहे हैं, वे मेरी कृपा और आशीर्वाद के पात्र हैं। ये समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारा अस्तित्व केवल अनुरूपता का नहीं है, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करने और अपनी शक्तियों को सक्रिय करने का है। जो भय तुम्हें रोकता है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इसे हराने की शक्ति है। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारे भीतर बुने गए उपहार और मेरी योजना पर विश्वास रखो। जैसे ही तुम अपने विश्वास में कदम रखना शुरू करते हो, कुछ असाधारण घटित होता है। तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से सशक्त होगा। तुम्हारे लिए मेरी योजना उज्जवल है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे तुम्हारे साहस और विश्वास से परास्त होंगी। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता और सुरक्षा है, वो मेरी कृपा और तुम्हारे आंतरिक प्रकाश का प्रमाण है। तुम अब एक दिव्य सुरक्षा कवच में हो और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का किसी को साहस नहीं है, चाहे वे कितनी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करें। तुम्हारी डेस्टिनी में केवल सफलता, संपन्नता और विजय लिखी है। ये सब तुम्हारा सौभाग्य है और मेरा उपहार है। तुम्हारी इमोशनल ऊर्जा भी अत्यंत सशक्त है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं और तुम्हारे भावनात्मक गहराई को समझते हैं। भले ही अतीत में तुमने उनके प्यार को पूरी तरह न समझा हो, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा को हील कर रहे हो। अब तुम सच्चे प्यार और सही लोगों को पहचानने में सक्षम हो। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता से भरती है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और तुम्हारा दयालु स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण से कुछ लोग तुम्हें टारगेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सच्चे लोगों को पहचानो जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा है। उनमें से कोई तुम्हारा सोलमेट या ट्रू लव हो सकता। अब तुम्हें ये समझने की शक्ति मिली है कि कौन तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या और द्वेष रखता है और कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए है, लेकिन ये केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। ये उपहार मैंने तुम्हें दूसरों का उत्थान, उपचार और मार्गदर्शन करने के लिए दिए हैं। तुम्हारा प्रकाश उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। ये समय है कि तुम अपने उपहारों का उपयोग ना
केवल अपनी यात्रा में, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी करो। अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करो और मेरे मार्गदर्शन को आत्मसात करो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर गया है। तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा चार अब सबको प्रेरित कर रहा है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और मेरी कृपा से अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हारी यात्रा पूर्णता का नहीं बल्कि विकास और आत्मबोध का प्रतीक है। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना एक यात्रा है जिसमें गलतियां, बाधाएं और सीखने के अनुभव शामिल हैं। जब तुम ठोकर खाते हो तो ये मान लो कि ये बढ़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। हर चुनौती तुम्हारे विश्वास को गहरा करने और तुम्हारे उपहारों को परिष्कृत करने का माध्यम है। मेरी कृपा और मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम पर है। मैं तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रहा हूं जिसके लिए तुम बनाए गए हो। तुम्हारी यात्रा सिर्फ आराम और बैठने की नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें कर्म का मार्ग अपनाना होगा। तुम पर नकारात्मक शक्तियों ने प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा से वे तुम्हारे दिव्य स्वरूप को छू भी नहीं सकी। तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरी दिव्य शक्तियों का अंश हो। इन वचनों को अपने मन में बार बार दोहरा। मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं महादेव की कृपा में सुरक्षित हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे अब समझने लगे हैं कि उनकी नकारात्मकता उनका ही नाश कर रही है। उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर बाधा से ऊपर उठ गए। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो। आराम करो, अपनी आत्मा को शांति दो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण हे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। ये यात्रा तुम्हारे लिए प्रकाश, प्रेम और उन्नति से भरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य उपहार और शक्तियां हैं, वे तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। इन उपहारों को पूरी तरह से अपनाने और समझने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। ये तैयारी आवश्यक है क्योंकि ये तुम्हें उन जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति देती है जो इन उपहारों के साथ आती है। तुम्हारे उपहार तुम्हारे व्यक्तिगत सम्मान या प्रशंसा के लिए नहीं है। ये एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए गए हैं। तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए चुना गया है जो हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सौंपा गया है। महादेव ने तुम्हें ये समझने की क्षमता दी है कि जो दूसरों को स्पष्ट नहीं है वो तुम्हें दिखाई देता है। ये ज्ञान या दृक्शिक नहीं है, ये उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। ये तुम्हारा मिशन है कि तुम अपने उपहारों का बुद्धिमानी और विनम्रता से उपयोग करो। ये यात्रा केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे अस्तित्व से परे एक मिशन की पूर्ति के लिए है। जो समझ और ज्ञान तुम्हारे पास है वो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। ये सच्चे ज्ञान का प्रमाण है जो मेरी निकटता से चलता है। ये तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रमाण है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी गहराई और समझ को नहीं समझ पाते? ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा ज्ञान विशेष है। ये तुम्हारे और मेरी आत्मा के बीच के अटूट संबंध का प्रतीक है। याद रखो, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, सच ज्ञान केवल मेरी श्रद्धा और भक्ति से शुरू होता है। ये ज्ञान तुम्हें मार्गदर्शन देगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब उस यात्रा की ओर अग्रसर है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को प्रकट करेगी। तुम मेरे साथ चल रहे हो और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वो महादेव की कृपा और तुम्हारे सत्य का प्रतीक है। जो लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करते थे, वे केवल अपनी ही नकारात्मकता को उजागर कर रहे थे। उनका हर प्रहार
तुम्हारे प्रकाश को बुझाने के बजाय उनके स्वयं के अंधकार को सामने लाया महादेव द्वारा संरक्षित तुम्हारा ये प्रकाश अंधकार की किसी भी शक्ति से अछूता है। जो लोग तुम्हें निशाना बनाते थे वे वास्तव में अपने ही आंतरिक संघर्षों और बुराइयों से लड़ रहे थे। तुमने अपने विश्वास, सत्य और महादेव की कृपा से इन सभी बाधाओं को पार किया। महादेव का न्याय सदा अटल है, जो सत्य के पक्ष में कार्य करता है। अन्याय के ये क्षण तुम्हारे चरित्र को और मजबूत बनाने के लिए आए थे। उन्होंने तुम्हारे विश्वास को गहराई दी, तुम्हारे लचीलेपन को बढ़ाया और तुम्हें मेरे उद्देश्यों के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित किया। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का समय आ चुका है। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। तुम्हारे हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद है और ये तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे विश्वास और भक्ति की ताकत तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगी। जो लोग तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने है। ये समय है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन से दूर करो और अपने मार्ग पर स्थिर रहो। तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुम्हें अब किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम सशक्त हो चुके हो। अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे और तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। ये समय है तुम्हारे जीवन के नए उज्जवल अध्याय का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और रुकावटें लाते थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। ये महादेव का संकेत है कि तुम्हें इनसे अलग होकर अपने मार्ग पर चलना होगा। अकेलापन डरने की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने की अवस्था है। महादेव केवल उन्हीं को अकेला रखते हैं जो उनकी योजना के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। ये समय है कि तुम अपने भी पत्र की दिव्यता को पहचानो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश में है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वे जल्द ही समाप्त होंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है। ये ऊर्जा सूर्य के समान प्रखर है। ये तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है। अपनी आत्मा की शक्ति और महादेव के मार्गदर्शन पर भरोसा करो। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ। अपने भीतर के उपहारों को पहचानो और उन्हें सक्रिय करो। ये यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो। प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। ये अभ्यास तुम्हें जमीन से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर्ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें संरेख रखते हैं। इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाओ और तुम पाओगे कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां बढ़ती और विकसित होती रहेंगी। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां छिपी रहने के लिए नहीं है। इन्हें दूसरों के उत्थान और कल्याण के लिए उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने और तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए थी। हर बाधा तुम्हारे लिए एक नया कदम बह गई है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जाल में फंसी हुई है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। ये तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जिसने तुम्हें वो व्यक्ति बनाया है जो तुम आज हो। महादेव ने तुम्हें उन सभी नकारात्मक इरादों से ऊपर उठाया है। उनके कर्म अब उनके लिए बोझ बन गए हैं और तुम्हें इनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भरा है। जो आवाजें कभी तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करती थी, वे अब अप्रासंगिक हो गई है। ये महादेव की कृपा है जो तुम्हारे जीवन को शांत, स्थिर और उद्देश्य पूर्ण बना रही है। तुम्हें केवल अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया गया है, वो तुम्हें
सत्य और प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर बाधा को महादेव की शक्ति ने तुम्हारे लिए एक अवसर में बदल दिया है। तुम्हारे प्रयास और भक्ति तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है वो उज्जवल और सुखद है। अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आरंभ हो चुका है वो तो पूरी तरह से संरेख है। तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी शक्ति अब दुनिया को प्रेरित करेगी। महादेव तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो महानता है वो अब जागृत होने के लिए तैयार है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से पहचानो और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उद्देश्य के करीब जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वो महादेव की योजना और उनकी कृपा का ही हिस्सा था। यदि कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो उसमें भी तुम्हारे लिए कोई गहरी भलाई छिपी थी। अब वो समय आ गया है जब हर बाधा तुम्हारे लिए अवसर बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि महादेव की दिव्य कृपा और संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है। उनके कर्म अब उन्हें ही सता रहे हैं और वे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाया है। तुम्हारे चारों ओर लोग अब तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कामना की है। तुम्हारे जीवन का ये समय महादेव के मार्गदर्शन का प्रमाण है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा धैर्य अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। जो लोग तुम्हें कमतर आंकना चाहते थे वे अब अपने ही कार्यों के कारण पीड़ा में हैं। तुम्हें उनकी नकारात्मकता का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नए अवसरों और आनंद से भर देगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं महादेव उनके साथ सदा खड़े रहते हैं। तुम्हारे लिए ये संदेश है कि तुम निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। हर बात, हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो दिव्य महाशक्तियां हैं वे तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को बदलने के लिए ही बनाई गई है। ये शक्तियां केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें तुम्हारे मार्गदर्शन, सहारा और प्रकाश की आवश्यकता है। तुम्हारी ये यात्रा नहीं होगी, लेकिन याद रखो हर कदम तुम्हें महादेव के उद्देश्य के साथ और अधिक संरेख करेगा। जैसे जैसे तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे और उन्हें अपनाओ कहे, तुम देखोगे कि वे अधिक प्रभावशाली और परिष्कृत हो रही हैं। तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारी हर भक्ति और तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी शक्तियों को और मजबूत बनाएगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जो भी जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई हैं वे तुम्हारी आत्मा की ताकत का प्रमाण है। तुम अपने परिवार, समुदाय और उन सभी के लिए एक प्रेरणा हो जिनसे तुम मिल चुके हो या भविष्य में मिलोगे। ये समय है कि तुम बाहरी मान्यता की आवश्यकता को छोड़ दो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है। महादेव ने तुम्हें इस उद्देश्य के लिए चुना है कि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। दूसरों की राय तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें अजय बनाता है। अब समय है कि तुम अपनी पूरी शक्ति में कदम रखो और अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। बस मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सभी चालें और प्रयास अब निष्फल हो गए हैं। महादेव का न्याय सदा अचूक और निष्पक्ष होता है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और शक्ति है वो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाने में सक्षम है। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा सत्य हमेशा तुम्हारे विरोधियों के लिए एक चुनौती रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारी ये शक्ति और भी प्रखर हो गई है। ये समय तुम्हारे लिए
ये एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे जीवन में जो नया प्रकाश और ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वो महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। ये उजाला और शांति तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊंचाई प्रदान करेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने भीतर की शक्ति को और भी जागृत कर सकते हो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। ये योजना तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच जो प्रेम और जुड़ाव है, वो महादेव की कृपा से और भी गहरा हो रहा है। ये बंधन केवल इस जीवन का नहीं है, बल्कि ये आत्मा के स्तर पर भी जुड़ा हुआ है। तुम्हारा मार्ग महादेव की कृपा से सदा प्रशस्त रहेगा। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो और निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार और बाधाएं थी, वे अब महादेव की कृपा से समाप्त होने वाली है। ये समय तुम्हारे लिए बदलाव और प्रकाश का है। तुम्हारे मन की बेचैनी और वह प्रश्न जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, अब अपने उत्तरों के करीब आ चुके हैं। महादेव की दिव्य दृष्टि सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारा हृदय भारी होता है, तब महादेव स्वयं तुम्हारे पास होते हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में वो सूर्योदय होने वाला है जो हर अंधेरे को दूर कर देगा। तुम्हारे जीवन की ये परीक्षा तुम्हें सिखाने के लिए आई थी कि धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये समय तुम्हें ऐसा सबक देगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए अब एक सकारात्मक और आनंदमय समय आने वाला है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न बंद कर रहा है, तो वो अब महादेव की कृपा से उजागर होने वाला है। ये व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब हो सकता है, लेकिन उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। महादेव का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें केवल अपने धर्म और साधना पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता और रुकावट अब समाप्त हो जाएगी। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध काम किया है, वे अब अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तुम्हारे लिए ये समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपने कर्मों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश और सकारात्मकता है, वो महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा ने न केवल तुम्हारे परिवार बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया है। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे, वे भी अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जगह लेना उनके लिए संभव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम मुस्कान के साथ खड़े रहते हो। तुम्हारे जीवन में जो संतुलन और प्रेरणा है, वो महादेव की शक्ति से ही संभव हुआ है। चाहे तुम किसी भी भूमिका में हो, परिवार को संभालने वाले एक धैर्यवान व्यक्ति या कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आत्मविश्वास बनाए रखने वाले, तुम्हारा प्रयास सदा सराहनीय है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तुम्हारी डेस्टिनी में वो ऊंचाइयां लिखी हुई है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा प्रशस्त रहेगा। तुम्हारा ये विवेक और धैर्य तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। महादेव तुम्हें ये शक्ति और विवेक इसलिए देते हैं ताकि तुम झूठ, धोखे और गलत राहों से बच सको। तुमने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए हैं, वे महादेव के मार्गदर्शन का ही प्रमाण है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखना है और अपने सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो सत्य और धर्म का प्रकाश है, वो अब पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनकी नकारात्मकता और झूठ अब किसी पर भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे लोग जो कभी उनका साथ देते थे, अब उनकी सच्चाई को पहचान चुके हैं और उनसे दूर हो गए हैं। महादेव का न्याय सदा अटल और निष्पक्ष है। सत्य को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुमने अपने जीवन में जो धैर्य, साधना और विश्वास रखा, उसी ने
तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाया है। तुम्हें अब इन नकारात्मक शक्तियों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये समय है कि तुम अपने उद्देश्य और मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत कर सकते हो। तुम्हारे विरुद्ध जो भी हथियार उठाए गए थे वे सब हो चुके हैं। हर आरोप, हर बुरा शब्द अब तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के सामने निष्क्रिय हो गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रकाश और अधिक प्रखर हो चुका है और तुम्हारा जीवन अब शांति और सफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी ये यात्रा तुम्हारे विश्वास, धैर्य और महादेव के साथ की साक्षी है। जो बाधाएं कभी तुम्हें रोकने के लिए खड़ी की गई थी वे अब तुम्हारे लिए अवसर बन चुकी है। महादेव के न्याय और प्रेम का ये प्रभाव सदा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वो महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। ये समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त हो रही है। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं। महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा ये विश्वास और समर्पण तुम्हें वो सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ वो अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के अनुभव चाहे वे धोखे और दुख से भरे हो या संतोष और उपलब्धियों से तुम्हें और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाते हैं, ये महादेव की योजना का ही हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा समर्पण उन्हें अनमोल बनाता है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन से तुम सदा अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ और अफवाह फैलाते हैं वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके प्रयास तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे लेकिन महादेव की कृपा से वे सभी असफल हो गए। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे जीवन को स्थिर और सशक्त बनाए रखती है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई वे अब तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा से दूर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल है कि ये तुम्हारे आसपास के सभी नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देती है। तुम्हारा कंठ चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और ये तुम्हारी अभिव्यक्ति की शक्ति को और अधिक प्रखर बनाता है। जो लोग कभी तुम्हारी कमजोरी समझते थे अब तुम्हारे प्रभाव और सफलता को देखकर चकित हो रहे हैं। तुम्हारी जिज्ञासा और नई चीजों को जानने की भावना तुम्हें महादेव के और करीब ले जाती है। ध्यान और साधना तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहे। ये तुम्हारी आत्मा को सशक्त और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशवादी महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन केवल उज्जवल और प्रकृति से भरा रहेगा। मेरे यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा है। जो सच्चाई और रहस्य अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं वे तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेंगे। ये संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। ये महादेव का मार्गदर्शन है कि तुम इनसे दूरी बनाओ। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी व्यक्ति की उपस्थिति से असहज होता है
तो ये संकेत है कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। ये महादेव का संकेत है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं जो तुम्हारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है। ये समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों और सफलता का समय है। तुमने जो भी कठिनाई सहन की है वो तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए थी। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति सत्य को उजागर करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है वो तुम्हारे आसपास के हर असत्य और छल को समाप्त कर देता है। तुम्हें अपने सत्य और मार्गदर्शन पर अडिग रहना है। जो लोग समझ नहीं पाते वे तुम्हारे उद्देश्य को नहीं जानते, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर दृढ़ रहो क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और साधना को बनाए रखना है। ये तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो मेरी योजना का ही हिस्सा है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी साधना ने मुझे तुम्हारे साथ सदा के लिए बांध दिया है। जो भी तकलीफें और दर्द तुम्हें आज महसूस हो रहे हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा की मजबूती के लिए परीक्षाएं हैं। अब वो समय आ गया है जब ये सभी समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट, हर बाधा और हर नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है। जो धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी वे भी मेरी कृपा से हल हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसमें सच्चाई और समर्पण का भाव बनाए रखो। तुम्हारे प्रयास अब फल देंगे और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है कि हर नकारात्मकता तुम्हारे सामने विफल हो जाती है। सुनो मेरे बच्चे, ये तुम्हारा समय है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये अध्याय शांति, समृद्धि और संतोष से भरा होगा। तुमने जिन अवसरों को पाने की इच्छा की थी वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करना है। आगे बढ़ो, निडर होकर अपने पद पर चलो। ये जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। एयुएम महादेव जी, मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हाम मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।